प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और सुनीता दुग्गल जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, सबसे पहले टाइमलाइन क्या है? आप लोग कब तक इसको लागू कर पाएंगे? परिसीमन के बाद अगर कहा जा रहा है तो हम मान जाए कि अभी तो कुछ सालों के लिए टल गया। दूसरा हिस्सा सब यही घेर रहे हैं कि इतने सालों तक आप सरकार में थे, मंशा थी तो पहले लाते और लागू करते, ये तो आपने चुनावों के बाद जो आएगा उसके माथे पर छोड़ दिया। समझ रहे हो आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना महिलाओं के बारे में सोचा है, हम सिर्फ ये जो विधेयक जो आ रहा है इसी की बात क्यों करें? आप इससे पहले आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी सरकार के अंदर आज की तारीख में 12 जो है वो महिला मंत्री हैं। हमारी सरकार में ही सबसे बड़े ओहदे के ऊपर रक्षा मंत्रालय जो है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को जो है पिछली टर्म के अंदर सौंपा गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सर्वसम्मति के साथ जो है इसका पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी जितने भी दल हैं वो इसमें राजनीति तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि जो हमारी सरकार ने ये पहल की है ये बिल्कुल लाने की, तो सबके सब सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास करें। और अपना पक्ष रखें। आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। ये सब तो हम लोग सुबह से बता ही रहे हैं जो आपने बताया। प्यारी समझ गई। कि बताया गया है इसमें कि हमें, क्योंकि अभी सेंसस होना बाकी है, तो सेंसस से हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो संख्या जो है हमारी लोकसभा के सांसदों की वो भी इसमें बढ़ सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो कल का समय है उसमें सभी अपना अपना पक्ष रख सकते हैं और इसके ऊपर अच्छे तरीके से सभी दल अपना अपना डिबेट रखें, अपनी अपनी चर्चा करें, और उसके बाद जो मंथन होगा उसके बाद जो निकल कर आएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा बिल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ओ अच्छा, सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। 3 मुद्दों पर मेरा प्रश्न है। एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, और अगर ये अधिनियम आ रहा है तो देश के लिए, जनता के लिए आंख नाक कान आपको ऐसे वक्त पर बनना है कि क्या वाकई कुछ खामियां हैं जैसा कई पार्टियां कह रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, और वाकई ऐतिहासिक बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम बहुत प्रफुल्लित थे ये सुनकर कि ये बिल आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 9.5 साल बाद प्रचंड बहुमत था, पहले भी आ सकता था, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब हमने बिल के डिटेल्स देखे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ। हमें दुख इस बात का हुआ कि आज भी महिला आरक्षण पर बीजेपी का रुख किंतु अपितु परंतु से भरा हुआ है। आज भी नियत में खोट नजर आई, और मैं बताती हूँ क्यों। ये मेरे हाथ में बिल की कॉपी है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1। मैं चाहती हूं सब लोग इसको जरूर पढ़ें, और इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। महिला आरक्षण होगा, अच्छी बात है, लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? जब परिसीमन हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हो जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और वो कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित थे और खुश थे, और उसमें से हम लोग भी थे, कि 24 में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी आएगी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम हुआ है। 2029 से पहले जनगणना और परिसीमन एक साथ संभव नहीं होगा। अरे देवा, आज भी इसमें इतनी कंडीशंस है कि ये अगले 6 साल असलियत नहीं बनने वाला है। ये सुनकर मुझे दुख है, क्योंकि सबसेक्शन 1 मैंने बताया, सबसेक्शन 4 ये भी कहता है जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा हाउस का। तो अगर सेंसस हो जाता है 27 तक, अगर परिसीमन हो जाता है 27 तक, लेकिन डिसोल्यूशन अगर 2029 में होगा, तभी ये बिल संभव होगा। अच्छा, महिलाओं को आज के दिन, इतने बड़े दिन, जुमला नहीं देना चाहिए था। इस देश की आधी आबादी को ठगा नहीं महसूस। सुनीता दुग्गल जी, आप इसका जवाब दीजिए, फिर महुआ जी आपके पास आ रही है। वो सीधा कह रही है कि आपने तो जुमला दे दिया है देश को। अंजना जी, अगर ये जुमला की बात होती तो आप बताइए कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 12 आज हमारी सबसे ज्यादा, अब तक जितनी भी हमारी सरकारें बनी हैं, इस 17वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा हमारी मंत्री हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए कि ये एक सेंसस होने के बाद, जनसंख्या गणना के बाद, उसके बाद परिसीमन के बाद, जिसकी की पूरी उम्मीद है कि संख्या उसके अंदर बल बढ़ने वाला है, तो उसके बाद अगर इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ महिलाओं को ज्यादा मिलेगा। तो और इसमें जो भी अभी सुप्रिया जी आप मेरी बात को पूरा होने दें। आप तो नहीं मिलेगा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि कुछ भी कि आप जो है चर्चा के अंदर, इसके अंदर भागीदारी करें, पूरा पार्टिसिपेट करें। हम इस बिल के शिल्पकार हैं मैडम, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। शिल्पकार जो है वो महिलाओं में किस तरह के शिल्पकार हैं? अगर आप लोग शिल्पकार होते तो आप लोगों के पास 60 साल तक आप लोगों के पास सत्ता थी। कब आप 96 के अंदर शुरू हुए थे, लेकिन आपने सत्ता रहने तक
इस बिल को तहस नहस करके रख दिया, कुछ इस बिल के अंदर नहीं किया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारी सरकार ने पहले आप भी आप ये शब्दों का देखिए, चयन अगर महिला आरक्षण पर ठीक से करिएगा तो मैं आपका साधुवाद करूंगी। नहीं मैं बिल्कुल कह हमने रही ये हूँ। बिल पारित देखिए, कराया था, तहस नहस जैसे शब्दों का प्रयोग मत आपने भी अभी कीजिए। जुमला कहा, नहीं, रुक जाइए, इसी प्लीज के ऊपर तो रुक जाइए। डिस्कशन जुमला हुआ बोलने दीजिए ना। कि पार्लियामेंट के अंदर इसी की बात के ऊपर तो डिस्कशन हुई ना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आपके ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको आज अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट डिलीट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुरजोर विरोध किया था महिला आरक्षण बिल का। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। प्रहलाद पटेल से तेजस्वी सूर्या, अमित मालविया, तमाम आपके ऐसे मंत्रीगण हैं। और एक बात मैं और कहूंगी, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, कल्याण सिंह की पुत्रवधू सब आप ही की पार्टी की सांसद है। ये हुई ना बात। हम चाहते, अगर आप चाहते तो आप राज्यसभा के बिल को पारित करते लोकसभा में और 24 में महिलाओं की भागीदारी होती। ये झुंझुना जो आपने दिया है कि अब 29 तक परिसीमन और जनगणना के बाद होगा, महिलाएं ठगा महसूस कर रही हैं। आपको इवेंट करना था, आपने कर लिया। महुआ, महिला आरक्षण पर झुंझुना हमारा देने का समर्थन काम तो आपको आप है। लोगों ने किया। जली ना, तेरी भी जली ना। एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाती हूँ कि जब 2019 में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनावों में उतारा था, पार्टी वाइज डेटा दिखा दीजिए। सबसे ऊपर टीएमसी थी, 37% महिला उम्मीदवारों को टीएमसी ने मैदान में उतारा था। दूसरे नंबर पर सीपीएम, जिन्होंने 14.5% महिला उम्मीदवारों को उतारा था। फिर कांग्रेस 12.9, 12.6 बीजेपी, 12.4 शिवसेना। और पता है सांसद जी, आपने जो जलेबी खड़े होके यहाँ पर पकाई है ना, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। जबकि कानून मंत्री ने देश में लोकसभा के पटल पर यह कहा कि इसको आप लोग सब अपने सर्वसम्मति से पास कराइए, कानून बनेगा, फिर सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है, क्या वाकई आप लोग ये लोगों को बिलीव करने देना चाहते हैं कि हाँ फौरन ये लागू होगा, लेकिन दरअसल आपने उस बिल में ही लिख दिया, अधिनियम में ही लिख दिया है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन, उसके बाद लागू करेंगे, तो वो तो 29 के पहले हो नहीं रहा। समझ रहे ना आप? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाव क्या है इसके अंदर, आपकी जो है मनोभाव इसके अंदर क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आज की तारीख में भी हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गवर्नर महिलाएं जो लगाई हैं, तो वो हमारी सरकार ने लगाई हैं। पहली बार देश की राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी महिला, हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं को प्रेफरेंस जो है वो हमारी सरकार ने ना दिया हो। तो ऐसे उसमें मैं बहुत इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज जो है ये बिल पेश किया गया है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, पूरी डिस्कशन होगी और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि सब के सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस बिल को पास करेंगे। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी की याद भाजपा को आई। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, भाजपा की सांसद ने उनका नाम लिया। काश उनको आज नए संसद में आमंत्रित भी किया गया होता। न शिलान्यास में राष्ट्रपति जी को बुलाया गया जब रामनाथ कोविंद जी थे, न पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति जो थी द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन में बुलाया गया, और ना जब आज हमने प्रवेश किया नए संसद में तो उनको बुलाने की जहमत उठाई गई। ये आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता। ये हुई ना बात। आपने तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी चुनाव लड़ रही थी उसका भी पुरजोर विरोध किया था। तो आप कितने महिला विरोधी हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे 2 फलांग की दूरी पर बैठते हैं, उनको ही देखकर पता चल जाता है। यहाँ पर 500 मीटर से दूर देश की सबसे बहादुर लड़कियों ने उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था और चार्जशीट उनके खिलाफ है। शाबाश बेटा। बार बार कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने पत्र लिखकर कहा हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, महिला आरक्षण बिल लाइए। 2018 में भी लिखा गया, लेकिन आप नहीं लाए। आप भी तो 9.5 साल बाद लाए हैं और वो झुंझुना लाए हैं जो 2029 तक बचता ही रहेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि हमने चुनाव में टिकट बीजेपी के बनिस्बत ज्यादा दिए कर्नाटक में भी और ज्यादा दिए लोकसभा में भी, क्योंकि हमारा मानना ये, चाहे वो प्रथम मुख्यमंत्री हो महिला, चाहे वो प्रथम इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रथम महिला राष्ट्रपति हो, चाहे प्रथम महिला लोकसभा की स्पीकर हो, हमने ऐसा किया क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। यह हम किसी पर एक वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे। क्या बात है। इस देश की आधी आबादी को जब आज हक मिल रहा है तो पुरुष सांसद ये कहेंगे हम उनका हक खा रहे हैं। जी नहीं, हम अपना हक पुस्तैदी से मांग रहे हैं और इसमें अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी हमें आपका विरोध करना पड़ा, हम विरोध करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ही के लिए कह रही हैं वो, लेकिन
सुप्रिया जी आप बोलती बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन आप डिफेंड नहीं कर पाई। एक मंत्री कर्नाटक में, नहीं, मैं एक डिफेंड मंत्री, कर रही हूँ, मैंने कहा बिल्कुल हमने एक किया। मंत्री। ज्यादा होने चाहिए थे। इनकी सरकार में कितने थे? 2 नाम गिनाइए आप। अब्बा नहीं मानेंगे। इन महिला मंत्रियों से मेरी एक शिकायत है। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को सदन में और मंत्रालयों में देख के, लेकिन मुझे दुख उस दिन होता है कि जब ये महिला मंत्री हाथरस की बेटी पर या इस देश की एथलीट के साथ यौन उत्पीड़न पे चुप रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये अपना धर्म महिला होने का और खास तौर से एक सशक्त महिला मंत्री होने का नहीं निभाती। क्या मणिपुर में महिलाओं के साथ इतनी जघन्य घटनाएं घटी, उसके बाद जो नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन ने भी ना एक शब्द बोला जब तक कि हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं गया। टीम इंडिया जब तक वहां नहीं गई तब तक ना तो नेशनल विमेन्स कमीशन ने कुछ बोला, कोई बयान नहीं आया, वहां विजिट भी नहीं हुआ, और साथ ही हमारी महिला और बाल विकास मंत्री जी ने भी एक शब्द उस पर नहीं बोला था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं वो वहां जाकर विजिट की, जबकि वो छोटे छोटे मुद्दों पर वो इतनी उग्र हो जाती हैं, इतना बड़ा बड़ा बयान राहुल देती गांधी हैं। जी का नाम सुन के उग्र हो जाती हैं। लेकिन वहां क्यों नहीं गई मणिपुर, जो कि आज भी जल रहा है, आज भी वहां की बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कारगिल युद्ध में एक जो फौजी थे युद्ध के, उन्होंने अपने देश को दुश्मनों से बचाया और उनकी पत्नी के साथ भी उस तरह की जघन्य घटनाएं हुई। उन्होंने कहा हम लोगों से कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। धिक्कार है हम पर। तो ऐसे हालात में यहाँ आप लोग महिला का सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? कोई भी महिला मंत्री क्यों नहीं उस पर जब बोलती हैं मणिपुर मामले पर को लेकर? जवाब दीजिए आप सुनीता जी, उसके बाद। अंजना जी बेटियां बहनें सबकी बराबर हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। होगा कि गृह मंत्री जी ने भी पूरा अपना वक्तव्य दिया कि जिस तरह से वहां पर मणिपुर की भी चाहे हम बात करें, चाहे हम किसी दूसरे राज्य की भी बात करें, तो वहां पर वो पूरी इसी उसमें लगे हैं कि किस तरह से वहां पर जो है वो एक सामंजस्य बिठाया जाए, जो आपस में जो दो जैसा कि आपको मालूम है कि जो जनजातियां हैं उनके बीच में जिस तरह का झगड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आप इस देश की सांसद हैं, आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हैं। हरियाणा की बेटियां यहाँ पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। हमारी बेटियां हैं, उनके साथ कहीं कुछ भी गलत होगा, उसके साथ कुछ भी। अब देखिए ये हमेशा ये इस तरह की बातें करती है, ये शर्म नहीं आती है? क्या नहीं शर्म आपको आनी चाहिए? ओ लो 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 लो, मेरा बाबू गुस्सा हो गया। इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। मैं मेरी बेटियां हैं, साक्षी मेरी बेटी है, ये सब मेरी बेटियां हैं। वो मेरे पास आती है, मैं उनके पास जाती हूँ। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। जी देखिए कैसी लगी? वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बेस्ट आप सभी का बहुत धन्यवाद। नागर साहब, कोई आपका हक नहीं खा रहा है कि आज एक बार फिर जब लोकसभा में ये बिल पेश हो रहा है तो एक पुरुष सांसद हमारे बगल में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि जो पुरुषों का हक है, मर्द का, आपने मर्दों का हक खाया जाएगा। शर्म कर, शर्म। इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं आप। मैंने क्या कहा? प्लीज बोलने दो मुझे, मैं क्लियर करने दो। हो गया सर, आपके लिए थोड़ी चैनल चलेगा। प्लीज सर, अपने हिस्से का आसमान ले रहे हैं और अगर उसके लिए एक लंबी लड़ाई महिलाओं ने गई है तो शायद उसी को ये पूरी जो आप लोकसभा में बिल पेश हो रहा है उनको सलामी है, जिन्होंने इस मुद्दे को, इस कॉज को हमेशा उठाते रहे और वो बनाते रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।